Assalamualaikum everyone. This is me Shayan Riaz Ahmed, host of Honest Time Out. Welcome to season 1 episode 3 of Honest Time Out. तो आज के इस एपिसोड पे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर मीज़ान रज़ा। मिस्टर मीज़ान रज़ा प्रोफेशन से तो एक फिजिक्स लेक्चरर है, लेकिन अपने पैशन की वजह से एक सिंगर भी है। सिंगर ही नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल सिंगर। उनकी वर्सेटैलिटी, उनका टैलेंट और उनके सुर की पहचान आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू को आखिरी तक देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मीज़ान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से हूँ। अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और अपने सेगमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कुछ वक्त मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए निकाला। थैंक यू फॉर दैट। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भाई हो मेरे, छोटे भाई हो, मेरे स्टूडेंट भी रहे हो और आप बहुत ही मेहनती हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। इस पहले सेगमेंट का नाम है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इस पहले सेगमेंट का पहला सवाल मैं मीज़ान भाई आपसे चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे और मेरी ऑडियंस को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। वो लाइफ जो कि आप टीचिंग के कैरियर और सिंगिंग के पैशन से दूर गुजारते हैं। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि मैं देता हूँ इसका आंसर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, टीचिंग और अपना सिंगिंग। तो मेरा एक प्रोफेशन है, दूसरा पैशन है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इन दोनों चीज़ों में ही कंप्लीट टाइम मेरा गुजर जाता है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें खाना पीना होता है या सोना होता है। रह गई बात ये है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इन दो चीज़ों के अलावा, और वो है फैमिली को टाइम देना, और उसके अलावा दोस्तों में भी जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको भी टाइम देता हूँ और उनसे टाइम लेता हूँ। इसके बाद मैं आपसे आपकी मोस्ट वायरल वीडियो के हवाले से पूछना चाहूँगा। मैं उसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें आप आइसक्रीम वाला बन के लोगों को अपनी आवाज़ से इंस्पायर करें। तो मीज़ान भाई, अकॉर्डिंग टू यू दैट वीडियो बॉट अ चेंज इन योर लाइफ। तो क्या वो चेंज एक पॉजिटिव चेंज था या नेगेटिव चेंज था? मेरी ऑडियंस को बताइएगा। चेंज तो बहुत बड़ा आया था एकदम, और वो इसलिए आया था बड़ा क्योंकि देखें, मैं एज अ टीचर जो है ना, बड़ी रिस्पेक्ट गेन कर चुका हूँ और रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से किसी के पास भी, किसी के भी हवाले से कोई भी न्यूज़ पहुँच जाती है। तो ये न्यूज़ जो मेरी आइसक्रीम वाली एक वीडियो वायरल हो गई थी, वो एक जस्ट एक मजाक था, जो कि किसी ने उस मजाक को, उस वीडियो को जो है ना अपलोड किया किसी एक बड़े पेज के जरिए। सिटी ऑफ लाइट उस पेज का नाम था, कराची में। उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। तो वो मेरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंची। जब वो मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंची या ऐसे लोगों तक पहुंची कि जिनको पता है कि मैं आइसक्रीम वाला नहीं हूँ, तो जाहिर है उन्होंने इस चीज़ को, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, 90% लोगों ने उस चीज़ को मेरी प्रमोट किया उसको। और वो ऐसे प्रमोट किया है कि यार अब क्या करें, पाकिस्तान में चल ही रहे कि आप जब तक कुछ अलग नहीं लाओगे, जब तक कुछ होगा नहीं। तो लेकिन फिर भी मेरा दिल अंदर से हम नहीं माना कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूं। और मैंने इस बिना पर जो है एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में मैंने सारी चीज़ें रिवील कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट एन आइसक्रीम वाला। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि रियलिटी क्या है। और चेंज, ये आप कह सकते हैं कि चेंज ये आया कि मैं अपने आप से इसलिए सेटिस्फाई हुआ मैं उसके बाद, कि अगर मुझे जो मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे मिल रहा है, लेकिन झूठ से मिल रहा है, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे तब पता चली और वो मैंने किया। अगर मैं उस चीज़ को बरकरार रखता तो शायद अभी जिस मुकाम पे मैं हूँ इससे और ज़्यादा आगे होता, लेकिन ऐसी झूठी शोहरत मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उस चीज़ को रिवील किया और चेंज मैंने अपने अंदर महसूस किया और लोगों में महसूस किया। इसके बाद मैं आपसे इसी का फॉलोअप क्वेश्चन करना चाहूँगा। जब आपके घर वालों को आपकी इस वायरल वीडियो के बारे में पता चला, आइसक्रीम वाला सिंगर वाली वीडियो, और उनको ये रियलाइज हुआ कि मीज़ान रज़ा जो कि एक वक्त तक अपने स्टूडेंट्स को अपनी फिजिक्स की नॉलेज, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने आइडियाज़, अपनी ट्रिक्स से इंस्पायर करता था, आज वही मीज़ान लोगों को अपने सुर से इंस्पायर कर रहा है। तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? रिएक्शन तो उनका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और वो ये कि मैं ये सोच रहा था कि घर वाले मुझे डांटेंगे इस बात से,
कि भाई ये तुमने क्या किया है। लेकिन क्योंकि जाहिर है जब एक चीज मैं बचपन से चाहता था कि कुछ इस तरह का हो कि मुझे लोग सुने जाने मेरी आवाज की बेस पर, और वो चीज होने लगी तो फिर उन्होंने सोचा, जाहिर है माँ है भाई है बड़े वही सोचते हैं कि चलो यार जो ये हमारा छोटा भाई या बेटा चाहता था वो चीज हो रही है तो हम इसकी खुशी में खुश हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, मतलब 1 से 2 दिन बाद, मेरे भाई ने और अम्मी ने खुद ने ये समझाया कि नहीं, आपको ये चीज रिवील कर देनी चाहिए कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने किया और वो आपके सामने है। इस वीडियो के बाद आपने हैदराबाद में कुछ लोकल कॉन्सर्ट्स भी किए और बोल टीवी पर नशर होने वाले एक प्रोग्राम पाकिस्तान स्टार पर भी गए और एक अच्छे खासे वक्त तक वहां पर मौजूद तमाम ऑडियंस आपको टीवी पे देखने वाले लोगों को अपनी आवाज़ से इंस्पायर करते रहे। लेकिन इतना आगे पहुंच जाने के बाद एक पॉइंट पर आके आपने बैक ऑफ कर दिया। बैक ऑफ करने की क्या वजह थी और उस शो में आगे कंटिन्यू ऑन ना करने की क्या वजह थी? मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वहाँ मेरी परफॉर्मेंस के बाद अगर किसी कंटेस्टेंट को बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और मार्किंग जो 10 आउट ऑफ 10 थी पर जज, मतलब 4 जजेस थे तो 40 मार्क्स थे टोटल। अगर किसी स्टूडेंट को पूरे 40 मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर उसका इसके अलावा क्या जवाब बनता है कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ ना। वहाँ पे बहुत अच्छी कमेंट्स मिले, इनफैक्ट वो कमेंट्स मिले जो मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और कंप्लीट जो है ना वो मार्किंग हुई 40 आउट ऑफ 40। उसके बावजूद भी जो है ना एलिमिनेट किया गया। और जब वो किया तो मैं तो मजाक समझ रहा था कि शायद ये कोई ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए अपने। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बकायदा उन्होंने मुझे एलिमिनेट किया। और उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने फिर से कॉल की कि हम आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे वो फिर अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि इस तरह से जाना बेहतर नहीं। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जाकर भी, एक तो पहली बात मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनती नहीं, और उस पे वाइल्ड कार्ड एंट्री पर जाकर भी अगर वो लोग जो है फिर से निकाल देते हैं तो फिर तो धज्जियां उड़ जाएंगी ना इज्जत की कि मेरा सिंगिंग ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2 बार एक शो में एलिमिनेट हुआ मैं। तो इसलिए जो है ना मैंने उस चीज़ को बैकआउट किया और उनकी ये बात नहीं मानी कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री करूँ वहाँ पर। और लेकिन उसके बाद ये है कि लोगों ने जी पड़ा। वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी होती थी तकरीबन 500 के दरमियान ऑडियंस होती थी, तो ऑडियंस ने भी मेरा साथ दिया वहाँ पे कि जब इस बच्चे को इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छी मार्किंग की है, तो निकाला किस बात से। तो मुझे वहाँ पे एक ही सेंटेंस याद आया, नवाज शरीफ साहब, कि मुझे क्यों निकाला। ये हुआ था। अच्छा, हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे आपकी एक वीडियो के हवाले से पूछना चाहेंगे। मैं उसी वीडियो के हवाले से बात कर रहा हूं जो आपने रिसेंटली अपने टाइमलाइन पे शेयर की थी, जिस वीडियो में आप सनम आरवी जी के साथ बैठे हैं और किसी डुएट के हवाले से डिस्कस करें। तो मुझे और मेरी ऑडियंस को इस चीज़ की कशिश है कि वो डुएट क्या है, कब आ रहा है और किस बारे में, और अगर मुनासिब हो तो हमारे इस प्लेटफॉर्म ऑनेस्ट टाइम आउट से उस डुएट की कुछ लाइनें भी गुनगुना दें। एक्चुअली ऐसा है कि हम मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद आमिर, जिनसे मैं सिंगिंग सीखता हूँ। और मेरे एक्चुअली 2 उस्ताद हैं, एक सुल्तान लोधी साहब हैं जो असरार के भी उस्ताद हैं और बहुत अच्छे हैं वो भी। उसके अलावा उस्ताद आमिर, लास्ट जो 1 मंथ मैंने सीखा है वो मैंने उस्ताद आमिर से सीखा है। तो उस्ताद आमिर की शागिर्द सनम मारवी हैं। तो जब उस्ताद आमिर ने की एक कॉम्पोजिशन है जो कि डुइट है, उसमें लड़के और लड़की की दोनों की वॉइसेस आई हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी एक खुशनसीबी की बात है कि उस्ताद आमिर ने मुझे मौका दिया कि यार आपकी वो वॉइस है जो मुझे इस कॉम्पोजिशन के लिए चाहिए। और दूसरी वॉइस जो है ना वो सनम मारवी जी की होगी। तो वो जो वीडियो है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, वो वीडियो उनके घर की है जहाँ पर हम बैठकर उस डुइट की प्रैक्टिस कर। और जो तीसरा बंदा उस वीडियो में है वो है उस्ताद आमिर। अभी जब लॉकडाउन खत्म हो तो आगे इंशाल्लाह प्रोसेस में आएगी कहानी, लेकिन ये चीज़ है। अब रह गई बात उस कॉम्पोजिशन की, तो जो कॉम्पोजिशन मैंने उसमें गाई है वीडियो में, एक्चुअली वो नहीं, एक दूसरी कॉम्पोजिशन है जो हम डुइट कर रहे हैं। वो तो जस्ट ऐसे ही एक गाना था। तो जो दूसरी कॉम्पोजिशन है उसकी मैं 2 लाइन सुना देता हूँ।
वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाम है हजरत अली के लिए, मौला अली के ऊपर। मैं ते सदा अली अली कहना, नहीं चुप रहना मेरा ते ईमान है। मैं ते सदा अली अली कहना, नहीं चुप रहना मेरा ते ईमान है। पावे सा मेरे रेण न रेण, पावे सा मेरे रेण न रेण, मरते दम तक हो कहना, नहीं चुप रहना मैं दिया अली कहना। मैं ते सदा अली अली कहना, नहीं चुप रहना मेरा ते ईमान। थैंक यू। तो ये भी मैं पूरा नहीं सुना सकता, वरना उस्ताद आमिर मुझे डांट देंगे, क्योंकि जाहिर है अभी ये चीज ऑफिशियल नहीं है। लेकिन ये है कि आपके इंटरव्यू के जरिए अभी चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि ये हमारी मेरी कॉम्पोजिशन है, यानी उस्ताद आमिर की, हमारा गाना है, हमारा कलाम है। तो ये एक वो कलाम था जो हमें साथ करना है, जिसमें सनम मारवी जी का भी पोर्शन है और मेरा भी पोर्शन है, बराबर गाना है हमें। तो इंशाल्लाह पसंद आएगा आप लोगों को। इसके बाद मैं आपसे आपके एक लव मैशअप के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। मैं उसी लव मैशअप की बात कर रहा हूँ जो कि आपने रिसेंटली कंपोज किया था और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। तो मीज़ान भाई, वो लव मैशअप तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लव मैशअप था, मैंने भी सुना, मेरी ऑडियंस ने भी सुना, बड़ा पसंद किया उसको। लेकिन एक सवाल, उस लव मैशअप को बनाते वक्त आपके जहन में कौन ऐसा शख्स मौजूद था जिसको सोचकर आपने वो लव मैशअप कंपोज किया? इन शॉर्ट, वो लव मैशअप किसको डेडिकेटेड है? यार मैं आपको बताऊं तो बाकायदा ये मैशअप जो है ना, मैंने ऐसे यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए नहीं बनाया था। ये मैशअप मेरा तकरीबन 1 साल पहले की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई भी, 1 से 1.5 साल पहले। और ये बाकायदा मैंने मैशअप किसी को डेडिकेट ही किया था। और उसके बाद ये है कि अब जाकर मैंने इसकी वीडियो बनाई है, और वीडियो अपलोड अभी मैंने जब की तो ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मीज़ान भाई, बात को घुमाने की कोशिश ना करें, बल्कि बस ये बताएं कि वो लव मैशअप डेडिकेटेड किसको है। मतलब तुम छोड़ोगे नहीं। काफी फैंस नहीं जानते, तो आई एम मैरिड और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जिनसे मेरी शादी हुई है मैंने ये सॉन्ग उन्हीं को डेडिकेट किया। अच्छा माशाल्लाह, आगे मूव करने से पहले मैं आपको मेरी तरफ से और आपके तमाम फैंस की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। शादी की मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अब फाइनली मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करने से पहले मेरे पास आपके लिए टास्क है। ये टास्क बेसिकली प्रीवियसली एंड होने वाले सेगमेंट की शान है। ये टास्क ये है कि आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है और मैं उन 30 सेकंड में चाहूंगा कि आप अपनी जितनी तारीफ कर सके करें, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। यार मुंह मियां मिट्ठू बनना है ना, एक बड़ा अजीब सा काम है, और वो भी अकेले में तो चलो चलता है, फैमिली के साथ चलता है, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन इंटरव्यू में फैंस भी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं, तो मुंह मियां मिट्ठू बनूं तो मेरे फैंस, आप ये समझ जाइएगा जो भी थोड़े बहुत हैं, कि ये सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वरना मैं मुंह मियां मिट्ठू बनता नहीं। लेकिन सबसे पहले तो ये कि मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, और मैं ये लेक्चरर नहीं हूँ, मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मेरा एक अलग स्टाइल है पढ़ाने का, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर देता हूँ स्टूडेंट्स तक। एक तो ये पोर्शन है। दूसरा, अगर एक फ्रेंडशिप की बुनियाद से देखा जाए तो दोस्त कहते हैं कि मैं फ्रेंड भी बहुत अच्छा हूँ। मैं वैसे बहुत कम फ्रेंड्स बनाता हूँ, सलाम दुआ सबसे, लेकिन फ्रेंड्स जो होते हैं एक्चुअली वो मैं बड़े कम बनाता हूँ, और जो भी बनाता हूँ मैंने कभी उनके साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की कि उनकी दिल आज़ारी हो। इनफैक्ट मेरे साथ तो हुई है। तो ये है कि ये चीज़ एक पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि मैंने अपनी स्टडी जो है वो खुद की है, सिंध यूनिवर्सिटी से जो मैंने मास्टर्स किया है, और खुद पढ़ाता था, खुद उस वक्त कमा के खुद अपनी फीसिस वगैरह भरता था। और ये है कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन फिर भी मेरी घर में सुनी जाती है, और वो इसलिए सुनी जाती है कि मैंने काफ़ी ऐसे औकात में जब नीड हुई ऐसी चीज़ों की, तो मैंने उसमें
खुद कदम बढ़ाए और काम किए, घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कि ये अच्छी चीज़ है। दूसरा वही सिंगिंग। सिंगिंग में तो मैं समझता हूँ कि, बल्कि मैं नहीं समझता, ये लोग कहते हैं कि हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। मैं आपको लिटरली ये बात बता रहा हूँ, बहुत सुरीले सिंगर्स हैं। लेकिन एक जो वर्सेटैलिटी वाली बात होती है, तो आई नो, और लोग कहते हैं कि आई एम वर्सेटाइल सिंगर, मतलब मैं गज़लें भी गा लेता हूँ, गज़लें भी आती हैं, मैं सोनू जी के गाने भी गा लेता हूँ, अरिजीत की जैसे कि मैशअप मैंने गाया है और बड़ी पगीराई हुई है उसकी, अहमद जान पे, तो इस तरह के सॉन्ग गा लेता हूँ। तो एक वर्सेटैलिटी है वॉइस में। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि बस बहुत ज्यादा हो गई मेरे ख्याल से, जो है ना वो बोलेंगे कि सारा कुछ ज्यादा ही मुझे आपके पास। उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आपका नुक्ता नजर। इस सेगमेंट में मैं बेसिकली किसी भी वीडियो से रैंडम कुछ लाइंस आपको पेश करूंगा, आप उन लाइंस को सुनिएगा और अपना नुक्ता नजर पेश कीजिएगा। तो ये रही आज की वीडियो से ली गई लाइंस। ये बेसिकली हमजा अली अब्बासी ने बोल्ड टीवी पर नशर होने वाले एक प्रोग्राम पाकिस्तान स्टार्स के एक कंटेस्टेंट को जज करते हुए कही थी। इन लाइंस को सुने और अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए। अल्लाह को वास्ता है, आइटम नंबर्स ना करें, ये गंद है, ये फिल्थ है। ये एक ऐसी फिल्थ है जिससे इवन इंडिया अपनी जान छुड़वाना चाह रहा है। वो मुआशरा बर्बाद हो चुका है इसकी वजह से। बाहर वाले जो मर्जी करते हैं करते रहें, हम ना करें तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं दे हैव समथिंग बेटर टू लुक एट रादर देन दिस आइटम नंबर्स। अगर अपने नुक्ता नजर इस पर दूं तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात में कि देखें, एक तो ये बात है जो हमजा अली अब्बासी जी ने कही कि वाकई आइटम नंबर्स जो हैं वो एक किसी भी मूवी को या को ये समझ लो कि एक प्लस में पॉजिटिव उनकी रेटिंग्स के लिए तो काम आती हैं चीज़ें। और इसके दूसरे बरस में ये भी कहूंगा कि आप देखें आजकल अर्तुगरुल चल रहा है, अर्तुगरुल गाजी, क्या उसमें कहीं भी कोई इस तरह का पार्ट है जो बेहयाई से रिलेटेड है? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसकी पाकिस्तान में, दुनिया में जो रेटिंग चल रही, जिस तरह से वो देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं वो क्या है, वो काम है, वो एक बकायदा मेहनत है, किसी चीज पे बकायदा रियलिटी है। तो ऐसी चीजें भी चलती हैं भाई, तो कोई जरूरत नहीं है अपनी चीज को फेम में लाने के लिए, उसमें इस तरह की बेहयाई फैलाने की। तो मेरे हिसाब से वो चीज बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई, उन्होंने जो कहा वो मेरे हिसाब से सही है। अब हम आते हैं इस सीरीज के सबसे मुख्तसर तरीन राउंड पर, जिसका नाम है रैपिड फायर। इस रैपिड फायर में जैसे कि हमारा एक डिफाइंड पैटर्न है, इस रैपिड फायर पर 2 डिफरेंट तरह की लिस्ट होती हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली लिस्ट से, जिसका नाम है चूज द वन। तो इसमें बेसिकली मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आप इसमें से कोई एक चूज कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव। सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग। पैसा या फेम? फेम। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा होगा तो फेम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली फेम। काम या आराम? ऑब्वियसली काम। फैमिली या फ्रेंड्स? फैमिली फ्रेंड। फैमिली। मेडिटेशन या ट्रैवलिंग? मेडिटेट। इसके बाद इसी सेगमेंट रैपिड फायर की नेक्स्ट लिस्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है मेरा फेवरेट। तो मेरा फेवरेट से स्टार्ट करते हैं। फेवरेट मूवी? खुदा के लिए। फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हारमोनियम। फेवरेट सिंगर? भाई देखें, पाकिस्तान से सज्जाद अली और क्या नाम है अपना, अहमद जान, शफकत अमानत अली, और इंडिया से सोनू निगम, अरिजीत, और अपना क्या नाम, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, ये सब बड़े अच्छे हैं भाई, एक का नाम नहीं लिया जा सकता है। फेवरेट एक्टर? फ्रॉम पाकिस्तान शान, और फ्रॉम इंडिया जो है वो रणवीर सिंह। फेवरेट यूट्यूबर? खिलजी, खुजली खिलजी बोल रहा हूँ, खुजली। फेवरेट बीमारी? सोने की बीमारी। और आखिर में फेवरेट सॉन्ग? दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। ये गाना एक ऐसा गाना है जो जिसमें मजा आता है गाने में, और के एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं इंडिया के, तो ये उनका गाना, ये मुझे एकदम ज़हन में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का इंटरव्यू मिजान भाई। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल और मेरे इस इनिशिएटिव ऑनेस्ट टाइम आउट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस या कुछ कमेंट्स फरमाएं। रिकमेंडेशन तो यार मैं बयान आपको क्या दूँ, आप माशाल्लाह से खुद इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, और ऑनेस्ट टाइम आउट जो ये प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया है इंटरव्यू के लिए,
तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से करते जाओगे। और मुझे तो क्या, मुझसे बड़े बड़े आर्टिस्ट के आप जो है ना इंटरव्यूज वगैरह करोगे और बेहतरीन हो साबित होगे। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हो और इस एज में जो आपकी एज है उस एज के हिसाब से जो आप काम कर रहे हो, तो आई सैल्यूट यू। और मैं आप सबसे जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उन सबसे मैं ये कहूँगा कि अभी शयान से जो है ना वो बना के रखें, क्योंकि शयान एक बहुत बड़ा होस्ट नाम बनने वाला है, तो अभी इनसे बना के रखें, ऐसा नहीं हो बाद में शयान आपके हाथ में ना है। तो ये है कि और बहुत आप रिस्पेक्ट करते हो अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की, अपने मेहमानों की, तो ये है कि इसी तरह से करते रहो। इंशाल्लाह आप जो चाहते हो वो आप पालोगे और बहुत जल्द पालोगे, ये मेरी दुआ है आपको। जज़ाकल्लाह मीज़ान भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। तो ये था आज का इंटरव्यू। अब आप मुझे और मेरे गेस्ट मिस्टर मीज़ान रज़ा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। दिस इज़ मी शायान व्यास अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।